वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि आकाश की तबीयत अभी सही नहीं है, इसीलिए वीडियो अपलोड होने में थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो मिलती रहे। आपके लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो पिछले पार्ट में अमांडा ने एबिस की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए थे और अबाओ को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह पावर इसके पास कैसे आई। तब स्टार डेमन गॉड ने हैरानी जताते हुए बताया कि एबिस स्टार रियल्म के अंदर एक फॉरबिडन एरिया है। उसके भीतर की एबिस पावर इतनी भयानक है कि वह सब कुछ निगल सकती है, यहाँ तक कि पूरे अस्तित्व को नष्ट भी कर सकती है। उसने यह भी कहा कि अमांडा को खुद डेमन एम्परर ने एबिस से बाहर निकाला था। वह एबिस की ताकत का जीता जागता रूप है और यही उसका असली रूप है। अगर उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी वह डिस्ट्रक्शन से फिर जन्म ले लेता है और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। एबिस की शक्ति सब कुछ निगल सकती है और यह एक ऐसा खतरा है जो किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ अमांडा वायलेट कलर के धुएं से बाहर निकलता है। उसकी बॉडी वापस से रीजेनरेट हो चुकी थी और अब वह पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। बाहर आने के साथ ही उसने कहा कि इंसानी भावनाएं जैसे प्यार, नफरत और चाहत असल में हमारी जंजीरें हैं और जो इन जंजीरों को काट देता है वही सबसे ऊंची ताकत के दरवाजे तक पहुंच सकता है। उसकी इस पावर को देखकर मास्टर शिंगू काफी ज्यादा हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसी पावर है। फिर उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आज तक ऐसी ताकत कभी नहीं देखी, यहाँ तक कि थ्रोन भी इसे खत्म नहीं कर पाया। इस विचार के साथ उन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठाई और अमांडा की ओर बढ़ना शुरू किया। वे आगे बढ़ते ही अपनी स्वॉर्ड से अमांडा पर हमला करते हैं, मगर अमांडा ने केवल अपने नाखूनों से ही उस स्वॉर्ड को रोक दिया। यह देखकर मास्टर शिंगू बेहद शॉक्ड रह गए और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर दोबारा हमला किया, मगर अमांडा ने बड़ी आसानी से उनके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से वह उसके सामने कुछ नहीं कर सके और अटैक के प्रेशर से मास्टर शिंगू बहुत दूर जाकर गिरे। उनकी हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी, फिर भी वे अपनी स्वॉर्ड के सहारे खुद को गिरने से बचाए हुए थे। इसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि जब तक अमांडा के पास एबिस की शक्ति है तब तक वह मर नहीं सकता, क्योंकि वह असल में अब एक तरह से अमर हो चुका था, जिसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल था। तभी अमांडा थ्रोन की तरफ बढ़ने लगा। उसने स्वीकार किया कि सही मायनों में शिंगू अल्टीमेट पावर के लायक हैं। फिर उसने आगे कहा कि अब वह उन्हें उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे वे इतने समय से जानना चाहते थे। यह सुनकर मास्टर शिंगू पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। तभी अमांडा ने बताया कि शिंगू ने एक बार इस थ्रोन के सामने कसम खाई थी कि वे थ्रोन को हमेशा डेमन से दूर रखेंगे, लेकिन उसी इंसान के शरीर में जिससे शिंगू इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं एक डेमन का खून दौड़ रहा है। यह सुनकर मास्टर शिंगू के मन में भारी झटका लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत उस बात को इनकार किया, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा सच कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बात का विरोध किया, उनकी स्वॉर्ड अचानक गोल्डन चैन से बंध गई। अमांडा ने ठंडे स्वर में कहा कि शिंगू को भी कहीं न कहीं यह पता है कि यह बात सच है, इसलिए वह इसे नकार नहीं सकते। फिर उसने यह सवाल उठाया कि अगर यह बात सच नहीं होता तो थ्रोन उनकी स्वॉर्ड को गोल्डन चैन से क्यों बांधता। उसने कहा कि उनके दिल में आज भी वो बोझ है, नहीं तो वे अब तक अल्टीमेट पावर पा चुके होते। तब यह सुनकर मास्टर शिंगू के मन में उनके अतीत की यादें उभर आईं। उन्होंने अपनी वाइफ की बातें याद की, जब उसने कहा था कि वह उन्हें इसीलिए नजरअंदाज कर रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कभी वह और हाउचेन उनके ऊपर बोझ बन जाए। इसलिए उसने यह भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें उनके बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर शिंगू अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और अपनी स्वॉर्ड को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय अमांडा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और उनसे कहा कि अगर शिंगू अपने सभी इमोशंस को खत्म कर दें तो वे भी उसके जैसे बन जाएंगे। उसने यह भी कहा कि उसके बाद दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसे वे खत्म न कर सकें। फिर उसने उन्हें चुनौती दी कि दोनों मिलकर एक दूसरे को खत्म करके रियल्म की अल्टीमेट पावर हासिल करेंगे और फिर उनसे पूछा कि क्या शिंगू उसके जैसे बनना चाहेंगे या नहीं। यह सुनकर मास्टर शिंगू का मन फिर से अतीत में चला गया। उन्हें याद आया जब उन्होंने थ्रोन के सामने यह कसम खाई थी कि आज के बाद वे सभी डेमन को खत्म कर देंगे और उनके खून का एक एक कतरा भी नहीं बचने देंगे। उन्होंने वह पल भी याद किया जब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि वह और हाउचेन उनके लिए बोझ नहीं है, बल्कि उनके दिल में सिर्फ वही दोनों बसते हैं। वर्तमान सीन में लौटकर उन्होंने अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहा कि वह आज अपनी उस कसम को तोड़ रहे हैं, इसलिए अब इसका जो भी परिणाम होगा वे उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को आजाद कर लिया। यह देख अमांडा आश्चर्य और गुस्से में चिल्लाया कि शिंगू क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन मास्टर शिंगू शांत स्वर में बोले कि उनका पावर और उनका थ्रोन अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने घोषणा की कि आज से वे एक डिवाइन नाइट का पद त्याग रहे हैं और अब वे एक डिवाइन नाइट नहीं रहे। जैसे ही उनके ये शब्द गूंजे, थ्रोन धीरे धीरे गायब होने लगा। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्वॉर्ड भी फेंक दी और फिर उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे की याद में डूबकर महसूस किया कि
इस दुनिया में उनके लिए इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ टेम्पल के गार्ड्स ने देखा कि थ्रोन वापस अपनी जगह पर आ गया है। वे सभी यह समझ गए कि अब मास्टर शिंगू एक डिवाइन नाइट नहीं रहे। इस एहसास ने मास्टर शिंगू की वाइफ को रुला दिया। इधर अमांडा का गुस्सा उफान पर था। उसने शिंगू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड की पावर खो दी है और सवाल उठाया कि क्या यही उनकी चॉइस थी, क्या वे आखिरी में यही रास्ता चुनने वाले थे। दूसरी ओर अचानक से सभी स्क्रीन काम करने लगी। यह देखकर अब्बाओ ने क्रोधित होकर कहा कि आज पूरी दुनिया उनके होली नाइट की मौत देखेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। शहर के लोग भी यह दृश्य देखकर पूरी तरह सन्न रह गए और सोचने लगे कि अब डिवाइन थ्रोन को त्यागने के बाद मास्टर शिंगू कैसे जीतेंगे, क्या उनके जीतने के कोई चांस भी हैं। उधर मास्टर शिंगू की ओर वह धुआं और स्केलेटन बढ़ने लगे थे, फिर भी वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि वे नाइट इसलिए बने थे ताकि उन लोगों की रक्षा कर सकें जिनसे वे प्यार करते हैं। इसलिए अगर किसी दिन उन्हें उन लोगों को बचाने के लिए थ्रोन को भी त्यागना पड़े या अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़े तो वे उसके लिए तैयार हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उनको अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर उन्होंने मन ही मन दोहराया कि वे उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सीन फिर से अतीत में चला गया जहाँ हाउचेन स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। तब मास्टर शिंगू उसके पास गए और उसे सिखाया कि इस मूव को प्योर व्हाइट ब्लड कहा जाता है। वर्तमान में लौटकर उन्होंने प्योर व्हाइट ब्लड टेक्निक का यूज करते हुए दृढ़ता से कहा कि अगर उन्हें अपने आत्मसम्मान को त्यागना पड़े, अपनी जान देनी पड़े, भले ही अमांडा को हराना असंभव हो, भले ही वे हार जाएं, फिर भी वे उन लोगों के लिए लड़ेंगे जिन्हें उन्हें बचाना है और किसी भी हालात में वे उनके लिए अपनी स्वॉर्ड चलाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वह अमांडा का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसके बाद उन्होंने अपनी स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करके उन स्केलेटन को खत्म करना शुरू किया। हर बार जब उनकी स्वॉर्ड चलती, एक सफेद रोशनी निकलती जो अच्छाई का प्रतीक थी। उन्होंने आगे बढ़कर अमांडा पर वार किया और उनके एक ही स्लैश में अमांडा का खात्मा हो गया। यह सीन देखकर ग्रैंडपा ने संतोष की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि शिंगू को आखिरकार समझ आ गया है कि एक नाइट के लिए उसका डिवाइन स्वॉर्ड ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके दिल में जो शिद्दत होती है किसी को प्रोटेक्ट करने की, वही उसे सबसे बड़ी ताकत देती है। यह वो ताकत है जो हर किसी को नहीं मिलती। शहर के लोग मास्टर शिंगू की जीत देखकर खुशी से झूम उठे। दूसरी तरफ अब्बाओ ने स्टार डिमन गॉड से सवाल किया कि यह कैसे हो सकता है। उसने याद दिलाया कि स्टार डिमन गॉड ने कहा था जब तक अमांडा के पास एबिस की पावर है तब तक वह किसी से नहीं हार सकता और वह रीजनरेट होने की ताकत भी रखता है, इसलिए वह इसका उत्तर जानना चाहता था। स्टार डिमन गॉड ने शांत स्वर में बताया कि ऐसी परिस्थितियों में संभव है कि एबिस में कोई दिक्कत आ गई हो। फिर उसने ध्यान लगाया, अपनी उंगलियां गिनी और कहा कि एबिस में कोई घुस गया है। यह सुनकर अबाओ गुस्से में आ गया और बोला कि यह हाउचेन ही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो यह काम कर सके। अब 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाउचेन फॉरबिडन एबिस का पता लगाते हुए वहाँ तक पहुँच गया था और जैसे ही उसने एक विशाल शक्ति को देखा, उसे कंफर्म हो गया कि यही एबिस है। इसके तुरंत बाद ही वह बिना हिचकिचाए उसके अंदर कूद गया, क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल पावर है और इसीलिए वह इसके बारे में पता जरूर लगाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।